Hi there, let's prepare for board examination class 10th. Today our topic is jumble words or you can say reordering of words to make a meaningful sentence. इस टॉपिक पर हम काम करेंगे और आज हमने चुना है बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2025 के सभी PYQs हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और टाइम रहता है तो दूसरे ईयर को भी यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे जो होगा 2024. This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today you will get everything that is required to learn how to solve jumble words or you can say reordering of words. इसी तरह के दूसरे टाइटल दूसरे टॉपिक्स भी हमने तैयार किए हैं अपने इस चैनल RSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर. और अगर आपको वर्ब को लेकर प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन को लेकर प्रॉब्लम है, स्पेलिंग्स को लेकर प्रॉब्लम है, वॉइस एंड नरेशन को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप सभी प्रकार की वीडियोस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हों, चाहे बेसिक रूल्स से समझाने से संबंधित हों, सब आपके लिए अवेलेबल हैं. आपको वीडियो सर्च करने के लिए सर्च करना है टॉपिक का नेम प्लस RSC क्लासेस, पैसिव वॉइस RSC क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट RSC क्लासेस, सेंटेंस रीऑर्डरिंग RSC क्लासेस. इसी तरह से आप सर्च करते रहिए और आपको बोर्ड प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सभी वीडियोस मिल जाएंगी. बोर्ड प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप इसी तरह से सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको PYQs सभी टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे बोर्ड की प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज में. तो इन एक्सरसाइजेज को आप कई बार सॉल्व कीजिए क्योंकि इस तरह के रूल्स आपको लगभग हर बार लिटिल बिट चेंज होकर के मिलते रहते हैं. इससे भी अलग अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे और आप बिल्कुल पीसफुली एंटायरली आप उसकी टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिए. आइए शुरू करते हैं अपने आज के पहले सेंटेंस से जो कि हमने 2025 से लिया है. आ डीप वी हैव शुड आर, इस तरह से कंट्री तक हमारा सेंटेंस जाता है. आप एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अगर ये ऑप्शंस में आया है कि आपका आंसर A सही है, B सही है, C या D सही है, आपको MCQs में आने पर देख लेना है कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है या नहीं. और अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है तो एक्सक्लेमेटरी बनाना है. और अगर आपको ऑप्शंस नहीं भी दिए हैं, MCQs नहीं दिए हैं, तो भी आपको इस पर ध्यान देना है, आपके लिए यूज़फुल होगा. यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है. तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हमें सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचान लेना होता है. अब यहाँ पर कई चीज़ है कि एक वर्ड हमारा कभी कभी नाउन भी होता है, कभी कभी वर्ब भी होता है. जैसे ये लव है तो लव नाउन भी है और लव वर्ब भी है. तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को पकड़ें. तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव होती है और हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड भी होती है. अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर हम हैव को पहले लेते हैं तो शुड बाद में आएगा नहीं, और शुड को पहले लेते हैं तो हैव आएगा और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. अब हमें यहाँ क्या करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं भी दी गई नहीं है. तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, हैव हमारी मेन वर्ब हो गई, हैव हैड, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम वर्ब समझ रहे हैं लव, वह हो गया हमारा नाउन. तो हम किस तरह से शुरुआत करेंगे, हम लिखेंगे शुड हैव लव. अब इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ से आप निगाह डालें तो कौन या हु से जो आप पता करते हैं वह आपका सब्जेक्ट होता है. तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया वी. तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ डिस्टेंस बन जाएगी, तो डिस्टेंस बन जाए, बीच में कुछ जगह बच जाए, नो प्रॉब्लम. एग्जामिनेशन में आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज करते करते आपको मालूम हो जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है, तो आप बिगिनिंग से बनाना शुरू कर देंगे. अब यहाँ पर हमने वी ले लिया, शुड ले लिया, हैव ले लिया. अब यहाँ लिखा हमने लव.
अब लव क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले हमें ये देखना है कि उसका कोई एडजेक्टिव तो नहीं, उसकी कोई क्वालिटी या विशेषता तो नहीं। तो हमें पता चला कि अ डीप दे रखा है, तो अ डीप क्या है, लव के लिए आया है। इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं, अ डीप लव, यानी हमने ऑब्जेक्ट पहचाना लव। लव मीन्स किसको, लव को रखते हैं, लव को, लव की विशेषता अ डीप। अब जो बचा उसमें आप पर्पस लिख दीजिए। पर्पस में आप क्या करेंगे, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री। तो स्टूडेंट्स को इस बात पर ध्यान देना है, ये बात समझनी है कि फॉर देयर कंट्री, फॉर आवर कंट्री, फॉर योर कंट्री, ये तो एक साथ आपका सूट कर रहा है। और जो जो फ्रेजेस आपके सूट करते हैं उनको आप पहले माइंड में रफ आइडिया ले लीजिए, और ये फ्रेजेस को इकट्ठा करके काम करना भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और हमारा जो अपना तरीका है जो हम सजेस्ट करेंगे आपके लिए, तो हम कहेंगे कि भाई पहले आप जो है सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या, कि जिसका, जो कि कौन, कौन का आंसर सब्जेक्ट पर लीजिए, और किसको, किसे या किसको जो कि ऑब्जेक्ट होता है उसे बाद में लीजिए। और इनको आप कट करते जाइए ताकि आपका कोई वर्ड रह ना जाए। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका अच्छे से सॉल्व हो गया होगा। चिल्ड्रन सम टू शेयर लव देयर टॉयज। अब यहाँ लव फिर आ गया। अब यहाँ पर जो लव है ये देखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमें नहीं मिली। यहाँ पर एक तो वर्ड है शेयर, शेयर जो है ये भी वर्ब है और लव भी वर्ब है। तो यहाँ देखते ही एकदम आइडिया आता है लव टू शेयर। जब दो वर्ब दे रखी हो और टू दे रखा हो इन्फिनेटिव के तौर पर, तो आप क्या करते हैं कि एक वर्ब तो टू के बाद एडजस्ट हो जाएगी, एक वर्ब पहले आ जाएगी। तो हम देखेंगे शेयर टू लव या लव टू शेयर। तो लव टू शेयर हमें सूट कर रहा है और हमें लग रहा है कि हम ठीक हैं। तो आप लिखेंगे लव टू शेयर। आपने लव टू शेयर किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आपको बिगिनिंग में ही रखा हुआ मिल गया। चिल्ड्रन लव टू शेयर। अब शेयर किसको करेंगे, यहां पर आ गया देयर टॉयज। तो अब हमारा क्या वर्ड रह गया, सम। अब अगर सम आपका टॉयज के लिए आया है तो यहाँ सम आता, तो यहाँ पर देयर ऑलरेडी रखा है तो ये सम लग जाएगा आपका यहाँ पर। सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, और आप यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। आप कहेंगे कि सर आप ये कर क्या रहे हैं, कभी जगह छोड़ दी, कभी आगे कभी पीछे। यहाँ हम समझ रहे हैं, यहाँ हम सीख रहे हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको आइडिया होने लगेगा कि किन वर्ड्स को पहले लिखना है, फिर आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट इट सिंस रेनिंग बीन हैज़ नाइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम फिर वही बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क हमें दिया नहीं है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट हमने ढूंढा और ढूंढने के बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिला क्या, इट। इट के बाद हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब ये आपको आइडिया है कि जब हम सिंस लगाएंगे, सिंस तो लास्ट आ जाएगा, सिंस लास्ट नाइट। तो इसकी आपको आदत है, ये आपको आसान लगा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बोर्ड ने हमें क्वेश्चन मार्क दिया, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि हैज़ को पहले लगा देंगे और इस तरह से ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। हमारे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, गोइंग आर टॉट वी लेसन टू अ गुड हिम बाय बी। बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक तो बी हमें अटकाएगा,
बी से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम होने की डिटेल्स सारी बताएंगे ट्रांसलेशन के थ्रू। उसी से आपकी वर्ब्स सॉल्व हो जाएंगी, उसी से आपका रीऑर्डरिंग सॉल्व हो जाएगा, उसी से आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अंदर हेल्प मिल जाएगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले हमें फिर वही काम करना है कि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सर्च करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम सर्च करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिली क्या? आर। अब आर से रिलेटेड क्या होता है? आर से रिलेटेड आप जानते हैं कि आपको या तो आईएनजी फॉर्म चाहिए या आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर अब बड़ी प्रॉब्लम है भाई, दोनों ही हमारे पास मौजूद हैं। क्या प्रॉब्लम है कि आर गोइंग भी ठीक लग रहा है और आर टॉट भी ठीक लग रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और एक्टिव वॉइस में आर गोइंग आएगा। तो आइए इसको समझते हैं। सब्जेक्ट हमें मिल गया वी, तो हमने यहां लिखा वी आर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक पेन पेपर लेकर के नोट करने वाली स्थिति बना देती हैं, तो उसको हमें नोट कर लेना चाहिए। जैसे कुछ फ्रेजेस आए जैसे कि अ डीप लव। जब आपने अ डीप लव एक साथ लिख लिया तो आपको याद रहेगा कि एडजेक्टिव और उससे पहले उसका आर्टिकल और उसके बाद उसका नाउन हेडवर्ड आएगा। तो ये ग्रुप्स आप लिखेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका सॉल्यूशन है कि आप कुछ जो स्पेशल बातें हैं हर टॉपिक में एक नोट पॉइंट बना लें और उसी पॉइंट पर सारे पॉइंट्स नोट करते रहें। वो आपके नोट पैड की तरह काम करेगा। तो एक फ्रेज होता है हम किसी काम को करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू लर्न। तो इसी तरह से यहाँ पर आप बना लीजिए वी आर गोइंग के बाद टू के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप यहाँ पर सीखेंगे, हम इसको एक अलग कलर से आपको दिखाएंगे कि जब भी आपके पास थर्ड फॉर्म दे रखी हो, ये आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, और इससे अलग आपको बी दे रखा हो, तो आप क्या लिखते हैं? टू बी टॉट। टू बी टॉट एक साथ आता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये बी कहीं भी नहीं लगना था। अगर हम पैसिव वॉइस बनाते तो यहाँ बीइंग लगता, बीइंग था नहीं, तो टू बी टॉट। अब टू बी टॉट क्या हुआ? हमने गोइंग कवर कर लिया, आर कवर कर लिया, वी कर लिया, टॉट कर लिया, टू कर लिया, ठीक है, और बी कर लिया। टू बी टॉट। अब अ गुड लेसन, इसको हम अलग कलर से लेंगे। अ गुड लेसन, ये अलग अलग कलर से लेने का जो एकमात्र रीज़न है वो इसको कलरफुल बनाना नहीं, बल्कि अलग अलग फ्रेजेस, पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना है। और आगे आपका जो सेंटेंस बचा आप देखेंगे, बिल्कुल पैसिव वॉइस स्टाइल बचा, बाय हिम। आप कहेंगे कि सर एक तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है और आप इसे अफर्मेटिव लेकर के आ रहे हैं, और दूसरे आपने तो अभी पैसिव वॉइस मना किया था। देखिए, मेन वर्ब के लिए पैसिव वॉइस नहीं था। पैसिव वॉइस कहाँ पर है? इन्फिनेटिव के लिए। इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस को लर्न करने के लिए हम जो हमारी वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप उसको क्लिक करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर टू बी टॉट बाय हिम हो गया। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको आर वी। क्वेश्चन मार्क की वजह से बस इतना हमें क्या करना था? कुछ नया करना था। आर वी गोइंग टू बी टॉट अ गुड लेसन बाय हिम। तो ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है। अभी आप 10th में हैं, कल 11th और 12th में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए और आपको +1 होना है, 100% से भी +1 जाना है। तो ये आपका हुआ सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पीपल आर वेयर, ये पूरा आप रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें मिला हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क को आपको समझना है कि कैसे डील करें। तो बहुत इजी है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वेयर, तो वेयर आपका आया, आगे आपका यहाँ पर ओ आएगा, ROW, रो का मतलब होता है कि जैसे आप जानते हैं कॉलम और रो, तो
कॉलम और रो, तो ये पूरी पंक्ति बनाकर कहाँ जा रहे हैं लोग, तो इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हम कुछ एडवर्ब से रिलेटेड मेन पॉइंट बताएंगे, उसको आप याद रखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर किया क्वेश्चन वर्ड, चूँकि हमारे पास एक पॉइंट है कि भाई क्वेश्चन मार्क आया है तो हमने वेयर ले लिया, वेयर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हमने यहाँ आर ले लिया, आर के बाद एक ही सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है पीपल, तो हमने पीपल ले लिया। अब आर आ गया तो ऑफ कोर्स गोइंग आएगा, वेयर आर पीपल गोइंग। अब यहाँ पर एक बात आ रही है रोड ऑन द, तो ऑन द रोड हो जाएगा, इट मीन्स हमें ये एक साथ कर लेना है। और यहाँ पर हमें मिला इन अ रो, इन अ रो। अब सवाल यह है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिएगा कि ऑन द रोड पहले लिखें या इन अ रो पहले लिखें। एडवर्ब दोनों हैं, प्लेस वेयर का आंसर भी एडवर्ब है और आपका हाउ का आंसर भी एडवर्ब है। इसी तरह से वाई का आंसर भी एडवर्ब होता है और आपका व्हेन का आंसर भी एडवर्ब होता है। तो हम आपको एक सीरीज़ बता रहे हैं, अगर आपको कई सारे एडवर्ब्स एक साथ आ जाएं तो इसको नोट कीजिएगा, ये नोटेबल पॉइंट है आपका। क्या क्या है नोटेबल पॉइंट कि सबसे पहले आप किसका जवाब देते हैं, सबसे पहले आप आंसर देते हैं हाउ का, हाउ, हाउ के बाद आप जवाब देते हैं वेयर का, उसके बाद आप जवाब देते हैं व्हेन का। ठीक है, वाई को अभी अलग रखते हैं। हम अच्छे से पढ़ रहे थे क्लास के अंदर कल, तो वी वर स्टडीइंग प्रॉपरली इन द क्लासरूम यस्टरडे, तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो हम देखेंगे इन अ रो हमारा हाउ का आंसर है और ऑन द रोड हमारा वेयर का आंसर है। तो वेयर हमारा 2 नंबर पर आएगा और हाउ हमारा 1 नंबर पर आएगा। ये आज का और ऐसी पॉइंट ऑफ द डे है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे आर गोइंग इन आ रो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर अलग कलर से लिखेंगे ऑन द रोड। ये आपको सुनकर बहुत ही सुकून वाला और समझ में आने वाली बात लगी होगी। ये हमारा स्पेशल सेंटेंस है और ये बोर्ड के लिए डिफ़िकल्ट सेंटेंस है। गो नॉट लाइक शी, तो यहाँ पर ये गो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 गो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हमें आगे जो है फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर शी लिख लिया। अगर हमारे को क्वेश्चन मार्क दिया होता तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते। हमने एक आपको तरीका ये भी बताया कि आप वर्ब लिख लीजिए। अब वर्ब क्या है हमारी, एक लाइक है और एक हमारी जो यहाँ पर है वो गो है। 2 वर्ब हो गई और 2 वर्ब को लेकर हमने एक बात बताई थी, आपके सेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको 2 वर्ब दी हैं तो मेन एक्शन के बाद जो पर्पस आ रहा है करने के लिए, तो उस ने के लिए वाले सेंस में आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पसंद नहीं करती जाने के लिए, ये जाती है पसंद करने के लिए, वह हॉस्पिटल जाती है पसंद करने के लिए। तो ये बात कुछ ऑकवर्ड है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, शी के साथ डज के साथ नॉट। इतना हमें ये नॉर्मल लग रहा है इसलिए हमने इसको एक कलर से लिख दिया, शी डज नॉट। अब यहाँ पर लाइक टू गो या गो टू लाइक, वह नहीं पसंद करती जाना या वह नहीं जाती पसंद करने के लिए, तो हॉस्पिटल को कोई पसंद नहीं करता, तो इसलिए लाइक टू गो हमने एक तरह से लिखा। और इसके बाद हम यहाँ पर अलग कलर से लिखेंगे लाइक टू गो, ठीक है। ये जो यहाँ पर है इसमें एक टू आपका कम है, तो आप लिखेंगे टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपको हॉस्पिटल से पहले दा दिया है तो आप दा लिखें, नहीं दिया है तो ना लिखें।
वे लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए द नहीं आएगा, जो लोग भर्ती किए जाते हैं के लिए द आएगा, या जो मिलने जाते हैं पेशेंट से उनके लिए द आता है। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। मदर, चिल्ड्रन, लव्स, हर, एवरी, इसको हम यहाँ से अब नोटेबल पॉइंट को हटा देते हैं, इसको आप समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर कलेक्ट किया वर्ब लव्स। अब चिल्ड्रन अगर सब्जेक्ट होता तो एस नहीं लगता, यहाँ एस लग रहा है, इसलिए यहाँ हमें लिखना है मदर। अब एवरी है, अगर एवरी चिल्ड्रन के लिए होता तो एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो बच्चों से पहले तो लगना नहीं। तो अब हमने यहाँ पर सीखा कि हमें क्या लिखना है, एवरी मदर। तो आज का दूसरा पॉइंट ऑफ द डे क्या है, एवरी और ईच के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो एवरी मदर लव्स किसको करती है, तो मदर के लिए अपने की इंग्लिश हर और चिल्ड्रन। कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सेंटेंस आपका पूरा हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे 2024 के PYQs। क्वेश्चन नंबर 8 2024 की सीरीज़ का पहला सेंटेंस है, ये आपके सामने है। सभी वर्ड्स बिखेर दिए गए हैं, सही क्रम में नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारे पॉइंट्स के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को चुनेंगे। तो हमारे पास एक तो शुड है और एक हैव है। अगर हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर शुड हैव कर लेना है। अब हमने हैव को मेन वर्ब की तरह से ले लिया, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो शुड हैव मीन्स रखना, और यहाँ आवर है तो वहाँ पर वी है तो हमने यहाँ सब्जेक्ट वी ले लिया। तो वी शुड हैव किसको, किसको मतलब ग्रेट रेस्पेक्ट को। तो यहाँ पर एक वर्ड ए मिसिंग है, तो आप लिखेंगे अ ग्रेट रेस्पेक्ट वी शुड हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फॉर आवर पेरेंट्स हैं, फॉर पर्पज़ है, आवर पेरेंट्स एक साथ आया, अ ग्रेट रेस्पेक्ट एक पूरा आपका ये फ्रेज़ आया, शुड हैव एक साथ आया और वी एक साथ आया। तो इस तरह से हमें समझने में यहाँ पर मदद मिल गई कि हमने कैसे इसको सिंथेसाइज करना है, कैसे रीऑर्डरिंग में इसको डालना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो गिनते हैं वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो हम इंटेरोगेटिव बनाते, नहीं था तो हमारी मर्जी है हम इंटेरोगेटिव बनाएं या असर्टिव बनाएं। लेकिन अगर MCQs में इंटेरोगेटिव नहीं है तो हमें उसी तरह से इसको सोचना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने सारा पढ़ लेना है, इसे पढ़ने में टाइम हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इकलौता सब्जेक्ट मिला और वह सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है आई। तो हमने यहाँ पर आई लिख लिया। आई के बाद वर्ब मात्र एक ही दे रखी है तो हमने यहाँ लिख लिया गॉट। अब गॉट के बाद कोई विशेषता आती है, या तो वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है या एडजेक्टिव सिंपल एडजेक्टिव में होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई गॉट एंग्री। एंग्री के बाद प्रेपोजिशन आपकी एट आती है और यहाँ पर आ जाएगा हिज बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन आपका आसान था, ये हमने अफर्मेटिव में इस सेंटेंस को डेवलप कर लिया। वर्क दे आर डन विल दे हैव वाई नॉट। तो हमें यहाँ पर वाई मिला। सबसे पहला काम है क्वेश्चन वर्ड लिख लेने का। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब वाई भी है और विल भी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में एक साथ आता है। तो अब विल हैव एक साथ नहीं आएगा। अगर मान लीजिए विल हैव बीन, 3 वर्ड्स आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं तो केवल पहला वर्ड पहले लेना है। तो विल हैव 2 हैं तो आपको केवल यहाँ पर विल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से सीखना है कि वाई विल
अब सब्जेक्ट आपने लिया दे, इसके बाद हम फिर यहाँ पर रेड कलर यूज़ करेंगे, नॉट, नॉट के बाद फिर ब्लू कलर यूज़ करेंगे, हैव डन, और यहाँ यूज़ करेंगे ग्रीन, देयर वर्क। यहाँ इतने कलर्स हमने क्यों यूज़ किए ये समझना है। देखिए, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स में होती है, विल, हैव, तो नॉट पहले वाले के बाद यूज़ होता है। पहले वाले के बाद का मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद जितने भी उसके वर्ड्स बचे हैं, जब विल, हैव, बीन, तो विल हमारा मेन फर्स्ट पार्ट हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, और जितने पार्ट बचे हैं अगर हैव बीन होता तो यहाँ लगता। तो आपको ये समझ लेना है कि जितने पार्ट्स बचे हैं वो वर्ब के पास आते हैं, पहले पार्ट के बाद के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ये आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। वाज बोर्न, आई, वेयर, प्लेस, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लोज सीखना है। एडजेक्टिव क्लोज किसे कहते हैं ये आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड वीडियो हम आपको लिंक में अवेलेबल करा देंगे, उसको क्लिक करके आप वहाँ से समझ लेंगे। तो वेयर आया और प्लेस आया, तो प्लेस पहले आएगा और वेयर बाद में आएगा। इसी तरह से नाम पहले आएगा, हु बाद में आएगा, ये आपको सीख लेना है। और इसको जब आप बनाएंगे तो प्लेस से पहले आता है दा, ये निश्चित है, और दा से पहले आ गया दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। अब आप कहेंगे कि अगर हम वाज पहले लगाएं तो आई इज़ बोर्न हो नहीं सकता, इलॉजिकल है, इसलिए ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। अब जल्दी से इस 2024 को और आगे पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब हमें दी गई है हैज़। हैज़ के बाद हमें मिला वर्ब बोरोड, तो हैज़ बोरोड बिल्कुल सही आ गया। अब हैज़ किसके लिए आएगा? शी के लिए। अब आपको लिखना है किसको, तो किसको के लिए आप लिखेंगे बुक्स को। बुक्स कितनी हैं? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ क्या होता है? बहुत सारी। अ लॉट ऑफ बुक्स किससे ले ली? फ्रॉम मी। याद रखिएगा कि मी ऑब्जेक्टिव केस है और वो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो शी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ बुक्स एक साथ, फ्रॉम मी एक साथ, हैज़ बोरोड एक साथ और शी एक साथ। लव्स माई शेयर टू ब्रदर, ये इस टाइप का क्वेश्चन 2005 में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हुआ। तो यहाँ पर आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे, क्योंकि पीछे से आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो माई ब्रदर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? लव्स। लव्स के बाद दूसरी आपकी वर्ब आ रही है शेयर। शेयर से पहले आपको टू यूज़ करना है, तो टू यूज़ करेंगे तो किस तरह से? टू शेयर। शेयर किसको? हिज टॉयज। तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका सारा मसला यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम बोर्ड के दूसरे क्वेश्चंस के साथ, दूसरे ईयर्स के साथ आपसे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करते रहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें लिखते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।